जो संघर्ष, जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, तो संघर्ष नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण का नीति है कि फूट करो और राज करो। ब्राह्मणों का एक बाप था जिसका नाम मनु था, उसी ने मनु स्मृति लिखा, वो विधान था, और उस विधि के विधान से इस देश में ब्राह्मण हमारे ऊपर राज करते थे। ब्राह्मण जब भी वार करता है वो शब्द से करता है, तलवार से नहीं करता है। अगर शेड्यूल कास्ट के लोगों की बात किया जाए तो कहीं मूंछ रखने की वजह से पीट दिए जाते हैं, कहीं घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पीट दिए जाते हैं। शेड्यूल कास्ट के राष्ट्रपति भी बन गए, मगर राष्ट्रपति को भी मंदिर में जाने नहीं दिया जाता है। इतने ज़्यादा हालात आज़ादी के 75 साल में शेड्यूल कास्ट के लोगों के खराब हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। ये जो आज परिवर्तन यात्रा पूरे देश में चल रही है, तो उस परिवर्तन यात्रा के उपलक्ष्य में आप लोगों को संदेश देना चाहता हूँ। इस देश के मूल निवासियों को सत्ता देना, राजा बनाना, आपस में लड़ते रहे और जातीय मानसिकता के अंतर्गत हम वोट देते रहे, तो हमारे लोग कभी राजा नहीं बन सकते। ये आप लोग ध्यान कर लीजिए। दूसरी बात, जो बाबा साहब का मिशन है वो कमीशन में बदलकर आप लोग बाबा साहब के मिशन को कभी पूरा नहीं कर पाओगे। मिशन क्या है? बाबा साहब ने संविधान बना करके आपको वोट का अधिकार दिया, वोट देने का आप लोगों को अधिकार दिया, और उस अधिकार को आप लोगों ने बेचने का काम किया। ये सोचने का काम नहीं किया कि कौन सा व्यक्ति हमारी बात को समझ रहा है, हमारी परेशानियों को दूर करने वाला है, बाबा साहब के मिशन को पूरा करने वाला है। मान्यवर काशीराम जी ने बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए अथक प्रयास किया, और उस अथक प्रयास के अंतर्गत वाम सेव एक महासंगठन भारत में पैदा किया 1978 में, और उस वाम सेव के द्वारा BS4 और DS4 बनाया गया, और बहुजन समाज पार्टी बना करके बहन जी को सामने किया गया। जो हमें हिंदू कहा जाता है, उसी के ऊपर कौन हिंदू है, कैसे हिंदू है, एक 2 लाइन की गीत है। अरे कभी न हिंदू, अरे कभी न हिंदू थे हम पिछड़े, अरे ऐसा भ्रम में फंसा दिया, बड़ जाति में बांट के हमको नाहक शूद्र बना दिया। अरे बड़ जाति में बांट के हमको नाहक शूद्र बना दिया। कैसे बनाया? हम भारत के मूल निवासी, जिसको कहते हैं आदिवासी, हम भारत के मूल निवासी, जिसको कहते हैं आदिवासी। अरे पढ़ने का अधिकार दिला के, अरे पढ़ने का अधिकार दिला के, अरे अम्बेडकर ने बता दिया, बड़ जाति में बांट के हमको नाहक शूद्र बना दिया।
एक वर्ण को औरों से लड़ाया, अरे धन धरती मेरा लुटवाया। एक वर्ण को औरों से लड़ाया, अरे धन धरती मेरा लुटवाया। अरे स्वर्ग नरक के भ्रम में फंसा के, अरे स्वर्ग नरक के भ्रम में फंसा के, अरे गोबर तक पुजवा दिया। बड़ जाति में बांट के हमको नाहक शूद्र बना दिया। इतने ना और का कैले, अरे भुजा से छत्री पैदा कराया, आ ब्रह्मा के मुख ब्राह्मण आया। मैं नहीं कह रहा हूं, ब्राह्मणों का वेद कहता है कि भुजा से छत्री पैदा कराया। अरे ब्रह्मा कैसे पैदा कैले, ये वेद कहता, हम ना कथे। कि कर्ता कर्मणि है स्वार्थ भाव से, उसको पैदा किया पांव से। कर्ता कर्म निस्वार्थ भाव से, अरे उसको पैदा किया पांव से। अरे गर्भाशय नहीं मुख में होते, अरे गर्भाशय नहीं मुख में होते, अरे पिछड़ों को भरमा दिया। बड़ जाति में बांट के हमको नाहक शूद्र बना दिया। लास्ट लाइन में चेतावनी बा कि भारती कहते सोच रे भाई, ब्रह्मा को कह नर या नारी। हमारे समझ में नहीं आता कि ब्रह्मा पुरुष समय की स्त्री हमें लिखल वेद में, तो कहना बा कहते भारती सोच रे भाई, ब्रह्मा को कहे नर या नारी। अरे वेद ना वेद में भेद छिपा है, अरे वेद ना वेद में भेद छिपा है। अरे बहुजन को बहका दिया, बड़ जाति में बांट के हमको नाहक शूद्र बना दिया। एक शेर के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देंगे। माने, माँ बहन बैठी है, कहना है माने पैदा किया हमें आदमी जानकर, अरे माँ ने पैदा किया हमें आदमी जानकर, अरे ब्राह्मणों ने हमें जानवर लिख दिया। अरे उठ गई जब कलम B.R. अम्बेडकर की, जानवर से हमें आदमी कर दिया, आदमी कर दिया, आदमी कर दिया। जय भीम, जय भारत, जय मोदी। इस हिसाब से, वर्ग के हिसाब से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को ब्रह्मा ने पैदा किया, उसको आपने बड़े विस्तार ढंग से बता दिया। और पैदा ही नहीं किया, जिम्मेदारी भी उसको दिया है। और वो जिम्मेदारी आज दिखाई पड़ रही है हम लोगों के लिए। क्या जिम्मेदारी है? ब्राह्मण पढ़ेगा पढ़ाएगा। ब्राह्मण को क्या जिम्मेदारी दिया? ब्रह्मा ने ब्राह्मण को क्या जिम्मेदारी दिया? ब्राह्मण पढ़ेगा पढ़ाएगा, संपत्ति रखेगा, शस्त्र रखेगा। उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो है क्षत्रिय को 3 जिम्मेदारी दिया। क्षत्रिय क्या कहा? 3 जिम्मेदारी दिया। पढ़ेगा, शस्त्र रखेगा, संपत्ति रखेगा, लेकिन पढ़ाएगा नहीं। और उसके बाद में शूद्र आता है। शूद्र को, अरे वैश्य को 2 जिम्मेदारी दिया। वैश्य संपत्ति रखेगा, व्यापार करेगा। और चौथे वर्ग में शूद्र आता है। शूद्र को कोई अधिकार नहीं दिया, शूद्र को केवल कर्तव्य दिया। अधिकार और कर्तव्य में अंतर होता है।
अगर ब्रह्मा निष्पक्ष अगर अधिकार देता तो 4 ब्राह्मण को दिया, 3 क्षत्रिय को दिया, 2 वैश्य को दिया, तो 1 शूद्र को देना चाहिए था। लेकिन उसने क्या कहा, तुम जो है निस्वार्थ भाव से तीनों वर्ण का सेवा करोगे। इस जिम्मेदारी किसको दिया, शूद्र को दिया। तो फिर कालांतर से जब ब्रह्मा ने सबकी जिम्मेदारी निर्धारित कर दी और लोगों ने अपना जिम्मेदारी लेकर काम शुरू कर दिए, तो देखना पड़ेगा जब ब्राह्मण पढ़ाने का काम कर रहा था तो हजारों साल पहले ब्रह्मा ने पैदा किया। 4,000 साल पहले जब पैदा किया तो ब्राह्मण को जिम्मेदारी से दिया कि तुम लोगों को पढ़ाओगे। 2000 साल बाद में भी ब्राह्मण अपना काम नहीं किया। आज भी हमारे देश में लाखों करोड़ लोग निरक्षर हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको अपना नाम पता लिखने नहीं आता है। ये ब्राह्मण की जिम्मेदारी से अपने जिम्मेदारी का निर्वहन ब्राह्मण ने नहीं किया। अगर किया होता तो अनपढ़ लोग कैसे इस देश में होते। उसी प्रकार से क्षत्रियों को जो जिम्मेदारी दिया गया कि तुम देश की रक्षा करोगे। और आप लोग जानते होंगे, इतिहास पढ़े होंगे, हजारों बार भारत गुलाम हुआ, तो क्षत्रिय अपने जिम्मेदारी का निर्वहन अगर किया होता तो देश गुलाम नहीं होता। अब वैश्य की जिम्मेदारी देख लीजिए, व्यापार करेगा, सबका पेट भरेगा, संपत्ति दोनों बड़े के लिए संपत्ति इकट्ठा करेगा। अभी सैंपल सर्वे का रिपोर्ट 2011 में है कि भारत में 83 करोड़ लोग भूखे एक मीटिंग का भोजन करते हैं। ये अपने जिम्मेदारी से निर्वहन नहीं किया। अरे 5000 साल बीत जाने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा। अब यही सूत्र पर आ जाइए, जो सूत्र जो अधिकार विहीन जिसको उसने बताया है, बनाया है, तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है, केवल क्या है, कर्तव्य है, तीनों वर्ण का सेवा करना है। आप देख लीजिए, अगर यदि सूत्र में आ जाइए, धोबी को देख लीजिए, कपड़ा धोते हुए दिखाई पड़ेगा, मोची जूता सीते हुए दिखाई पड़ेगा, ग्वाला जो है दूध दूते हुए दिखाई पड़ेगा, पलटा धोते हुए दिखाई पड़ेगा, लोहार दरवाजा बनाते हुए दिखाई पड़ेगा, नाई दाढ़ी बनाते हुए। ये अपने काम से ऊपर नहीं, ये अपने काम से पीछे नहीं हटे। हटा कौन? ये तीनों बड़ अपने अपने काम से गुलाम बनाते 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 हमारी ये स्थिति हो गई कि हम सही बात नहीं समझ पा रहे हैं। और क्या करते हैं, बड़े भाव होकर आते हैं कि हम आपकी रक्षा करने के लिए, क्या रक्षा करने के लिए आए भाई, 100 रुपया दे देंगे, 200 रुपया। अरे हमारा अधिकार है, अधिकार हमारी खत्म कर दिए, हमको 150 रुपये मुफ्त बना रहे हो, तो इस बात को समझना होगा। अति 5000 साल पुराना काम नहीं कर पाया। आज जो हम समझते हैं कि हमारा काम हो जाएगा, मात्र हमको ये फलाने को जिता दे, उनको जिता दे, लेकिन वो तो अपना काम कर रहा है भाई। हम भ्रम में फंसे हुए हैं कि हमारा समस्या का निदान ये करेगा। समस्या हमारी है, हम अपने समस्या के निदान अपने जब तक नहीं करेंगे, अपने महापुरुषों के इतिहास को नहीं जानेंगे, अपनी व्यवस्था को नहीं जानेंगे, तब तक अपना कभी कल्याण नहीं कर सकते। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन ये मनुवादी सोच रखने वाले लोग, ब्राह्मणवादी सोच रखने वाले लोग पहले शिक्षा पे ही दावा बोला कि यदि मूल निवासी लोग शिक्षित हो जाएंगे तो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आवाज उठाएंगे। उन मनुवादी सोच रखने वाले लोगों ने इस बात को काउंटर किया और काउंटर करके पहले शिक्षा को ही खत्म किया। क्योंकि जो हमारे बच्चे आज स्कूल में पढ़ते हैं उसमें खिचड़ी दाल खिलाकर उनको शिक्षा को खत्म करने का जो सिस्टम लागू किया है, तो जब शिक्षा नहीं होगी तो जानकारी नहीं होगी। जानकारी सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है, जो बाबा साहब ने पहले मूल मंत्र में कहा था। दूसरी, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। जो संघर्ष, जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, तो संघर्ष नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ब्राह्मण का नीति है कि
फूट करो और राज करो। और हमारे देश में ऐसा षड्यंत्र चल रहा है जो आज 71 साल हो गया देश को आजाद हुए। इस आजादी के 71 साल में ऐसा व्यवस्था जो हमारे देश में जाति व्यवस्था बना के फूट करके हमारे ऊपर राज करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, उस षड्यंत्र को खत्म करने के लिए जो परिवर्तन यात्रा आई है, बाबा साहब ने मनुस्मृति नाम का जो ग्रंथ है ब्राह्मणों का, उस ग्रंथ को जलाया था। उस मनुस्मृति में लिखा था वर्ण के व्यवस्था के साथ सभी को अधिकार होना चाहिए। एक एक विधान था। जैसे अभी बाबा साहब ने संविधान बना के हमें दिया है, उसी तरह ब्राह्मणों का एक बाप था जिसका नाम मनु था, उसी ने मनु स्मृति लिखा, वो विधान था। और उस विधि के विधान से इस देश में ब्राह्मण हमारे ऊपर राज करते थे। जब बाबा साहब को इस चीज का पता लगा तो उन्होंने मनुस्मृति को जलाया, और जलाने के बाद जैसे उनको मौका मिला उन्होंने संविधान लिखा, और संविधान लिखकर हमें वोट का अधिकार दिया। जो पहले राजा के घर में राजा पैदा होता था, उस रानी का ऑपरेशन किया और बैलेट बॉक्स से राजा पैदा करने का उन्होंने हमें एक अधिकार दिया, जो मत अधिकार वोट का अधिकार है। लेकिन ब्राह्मणों ने और उच्च स्तंभ जाति के लोगों ने इस बात को भी काउंटर किया, और काउंटर करके ईवीएम मशीन लाने का काम किया। जो ईवीएम मशीन लाकर हमारे लोगों का ये भी अधिकार छीनने का काम किया। और वर्तमान में जो ईवीएम मशीन है ये मनुस्मृति का काम कर रही है, क्योंकि उस टाइम में मनु के विधान से काम होता था, इस टाइम ईवीएम मशीन से हो रहा है। तो चीज वही है, शब्द का फेर हो गया है। ब्राह्मण जब भी वार करता है वो शब्द से करता है, तलवार से नहीं करता है। तो अगर शेड्यूल कास्ट के लोगों की बात किया जाए तो कहीं मूंछ रखने की वजह से पीट दिए जाते हैं, कहीं घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पीट दिए जाते हैं। शेड्यूल कास्ट के राष्ट्रपति भी बन गए, मगर राष्ट्रपति को भी मंदिर में जाने नहीं दिया जाता है। इतने ज़्यादा हालात आज़ादी के 75 साल में शेड्यूल कास्ट के लोगों के खराब हैं। आदिवासियों के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा कि जिस इलाके में आदिवासी रहते हैं वहाँ के जल पर, वहाँ के जंगल पर, वहाँ के ज़मीन पर आदिवासियों का ही अधिकार है। लेकिन आदिवासियों को भी उनके जल जंगल जमीन से भगाया जा रहा है, और जब आदिवासी इसका विरोध करते हैं तो उन्हें नक्सलाइट घोषित किया जाता है और गोलियों से मार दिया जाता है। इस देश में अलग अलग प्रकार की माइनॉरिटीज के लोग रहते हैं। बुद्धिस्टों के जो बड़े बड़े स्थान हैं वहाँ हर जगह पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया हुआ। इसी तरीके से लिंगायतों के ऊपर हमले हो रहे हैं, क्रिश्चियनों के ऊपर हमले हो रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर भी हमले हो रहे हैं, और मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया जा रहा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।